नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मेरे प्यारे साथियों, आज जो चर्चा है बहुत ही गंभीर है। एमपीपीएससी का संडे के दिन पेपर जैसे ही समाप्त हुआ, विद्यार्थियों के बीच में हौड़ मच गई कि जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्या हमारे कटअप लिस्ट में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो ये एक कॉमन सभी विद्यार्थी के अंदर प्रश्न मन में चल रहा था कि जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए या जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, क्या इस बार का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसमें मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसी बीच एमपीपीएससी का जब ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया तो उसमें उनकी ओर से ये कहा गया कि 4 क्वेश्चंस जो पेपर फर्स्ट है उसमें हटाने की बात, और इस बात से जो जितने भी परेशान कैंडिडेट्स थे जिनका पेपर अच्छा गया था या नहीं भी गया था, वो फिर से और उनकी परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि 4 क्वेश्चंस आयोग हटाने की बात किया है पहले। और सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चंस हटाने की बात से पहले सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि जो ऑफिशियल लेवल पे जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, आयोग द्वारा जो प्रश्न बनाया जाता है, उसमें क्वेश्चंस बनाते समय ही ये बात को ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है कि कौन सा ऑथेंटिक क्वेश्चंस है और कौन सा क्वेश्चंस हमें पुट आउट करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चंस बड़ा विवादित है और बहुत कंट्रोवर्सी और होना जायज भी है। क्वेश्चंस ये है कि पीओके को पाकिस्तान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप जरा खुद ही सोच के देखिए कि कोई भी कंट्री अपनी राज्य को विस्तार करने की बात सोचता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, अपनी एरिया को और फैलाना चाहता है, ना कि अपनी एरिया को रिड्यूस करना चाहता है। तो जो हमारे आयोग में बैठे हुए जो कमीशन में जो लोग हैं, उनकी प्रिंसिपल और एजेंडा देखिए, उनकी माइंडसेट देखिए कि वो किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं कि पीओके को भारत से हटाकर पाकिस्तान को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और होना लाजमी सी बात है, क्योंकि इससे आपकी प्रिंसिपल झलकती है कि आप किस तरह का आपका एटीट्यूड है कंट्री के लिए। अगर ऐसे लोग पे, मेरा तो मानना है कि इस तरह के लोग पे देशद्रोह का भी केस मुकदमा लग जाए तो कोई बुरा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेम करने से पहले ही आपको सोचना चाहिए कि इस तरह की क्वेश्चंस हमें पेपर में, प्रश्न पत्र में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जैसे ही आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सही है गलत है, एक कैंडिडेट की नज़र से आप देखें, एक स्टूडेंट अगर पेपर दे रहा होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन सही है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं रहता और इस तरह की सोच कभी आती भी नहीं है। और फिर पेपर के बाद उस एग्जाम के टाइम में उस क्वेश्चन से वो बच्चा द्वंद्व कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, और उन्हीं कुछ क्वेश्चंस के कारण उसका जो मैक्सिमम टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है, किल हो जाता है। शायद ये भी एक रीजन है कि वो पेपर में उतना बढ़िया नहीं कर पाता है जितना वो करने का लायक है। तो मेरा तो निवेदन है आयोग से या किसी भी एग्जाम पूछने वाले एग्जाम सेटर से कि आप क्वेश्चंस को फ्रेम करते समय बहुत ही ऑथेंटिक डेटा के साथ कोई भी क्वेश्चंस को फ्रेम करें, क्योंकि ना इसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान सी बात होगी कि जैसे आप बोल दिए कि मैंने इतने क्वेश्चन पूछे प्रीलिम्स में, मैं 4 क्वेश्चंस को हटा रहा हूं, लेकिन आप जरा एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कि एक बच्चा उस 4 क्वेश्चंस के लिए जो कितना द्वंद्व किया होगा एग्जाम के टाइम में, एग्जाम का जो टाइम पीरियड चल रहा होगा उस समय में उससे कितना वो जूझा होगा, द्वंद्व किया होगा, तो उसके समय भी बर्बाद हुए। अगर सपोज करिए कि उसने अपने थिंकिंग अप्रोच के वजह से और भी सवाल में अटेम्प्ट ले सकता था, लेकिन उसने मैक्सिमम टाइम उसी पे दिया क्योंकि उस पे लग रहा था कि वो क्वेश्चन सही कर रहा है, और फिर आपने बोल दिया कि नहीं हम इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपने ही फ्रेम किए थे, आपने ही पूछा था, और फिर आप हटा भी रहे हैं। तो इसके कारण एक कॉमन पीपल, एक कॉमन स्टूडेंट्स या अच्छे विद्यार्थी की भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो पहले पुट आउट नहीं होने चाहिए। और पूरे अगर पेपर की बात करें, प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस का आंसर की में भी दिखा जा रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है। अब वो ओवरऑल अगर हम बात करें कि 10 से 15 क्वेश्चंस गलत है तो बहुत मायने रखते हैं स्टूडेंट के हिसाब से।
तो इस तरह के रेगुलर हमेशा आयोग गलती करती जा रही है। लेकिन कुछ एजुकेटर्स अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं जो कि सहयोग कर रहे हैं, विद्यार्थी के हित में बातें कर रहे हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जितने भी एजुकेटर हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स इतने पढ़ा पढ़ा के उस सब्जेक्ट के प्रति इतना उनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहता है कि अगर उनकी आंसर की आती है तो उसमें बिलीव करना चाहिए, और स्टूडेंट्स बिलीव भी करते हैं। सबने अपने अपने मार्क्स जो आंसर की पहले मैच किए थे, बहुत सारे बड़ी बड़ी क्लासेस ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे अपने आंसर की जारी कर दिए थे, तो उनके आंसर की से एक स्टूडेंट का सेफ स्कोर अपना आ रहा था। कट ऑफ भी बहुत सारे लोगों ने निकाल दिए अलग अलग, मोर और लेस 80% सबका कट ऑफ सेम ही है। अब आयोग अपनी उस क्वेश्चंस के प्रति अपनी इंटरप्रिटेशन दिखाता है कि नहीं नहीं, हम इस क्वेश्चंस को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप अपनी इंटरप्रिटेशन को बैठाते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, सही कर देते हैं, तो ये चीज जायज है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्वेश्चंस को जब फ्रेम किया जाता है तो उसी तरह उसी समय बहुत बातों को ध्यान रखते हुए ऐसी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ना फ्रेम किया जाए, पुट आउट किया जाए, और ऐसे क्वेश्चंस ताकि बाद में उसे हटाने की नौबत ही ना आए। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। और जो भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सेट आउट किया है या सेट किया है, उस पे तो कड़ी से कड़ी सजा इसलिए मिलनी चाहिए ताकि आने वाले जो अगले जो पत्र होगा उसमें जो प्रश्न पत्र करने वाले जो लोग होंगे, जो टीम मेंबर होंगे, जो पैनल पे बैठे होंगे, वो बहुत ही शेड्यूल्ड और पंक्चुअल तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। तो इसके लिए ये नतीजा तब हो पाएगा, सक्सेस ये अंजाम तक हम तब पहुंच पाएंगे जो आने वाले प्रश्न पत्र होंगे वो कब अच्छा सेट होगा, जब इसमें जो गलतियां की गई है उनको एक कड़ा ठोस पनिशमेंट मिलना चाहिए। पनिशमेंट वो किसी भी तरह से हो सकता है, आप फाइनेंशियली दे सकते हैं या जैसे भी आपको सही लगे। तो इस वीडियो में हमारा यही रहेगा कि एमपीपीएससी में जो पूछे गए सवाल थे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल थे, विवादित थे, और जो पहला वाला जो प्रश्न पत्र था पेपर फर्स्ट, आयोग ने इसमें से 4 सवाल को हटा दिए हैं और यही मुद्दा बताया गया कि ये क्वेश्चंस गलत हैं, सही नहीं है, और उसके रीजन बहुत सारे दिए गए। एमपीपीएससी के पेपर को अगर हम पूरे ओवरऑल पेपर की बात करें तो 10 से 15 सवाल गलत है, और ये हो सकता है कि जो सवाल गलत है उसको हटाए जा सकते हैं। और ये सीधा सा हटाने का मतलब है इसकी जो रिएक्शन होगा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कट ऑफ के बिल्कुल एकदम थ्रेशोल्ड लिमिट पे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कट ऑफ के बिल्कुल करीब होते हैं, तो इन क्वेश्चंस के गलत होने से उनके मार्क्स नीचे भी आ सकते हैं। और बहुत ऐसे होते हैं कि जिनके क्वेश्चंस के जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ऊपर होते हैं तो उनके भी मार्क्स नीचे आ जाएंगे। तो ये सभी के लिए स्टूडेंट के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर हम कुछ अच्छी जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तो लव यू टू ऑल, इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि यूजफुल और सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिलते रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक बटन पे हिट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथी मित्रों, दोस्तों एवं भाइयों में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।